नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ऑनलाइन चैनल जीके सुरेश चौहान पे। और आज राजस्थान कला साइंस करती से हमने टॉपिक लिया है राजस्थान की जनजातियाँ। उससे रिलेटेड हमने 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हैं और वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले। और इस वीडियो का आपको अगर PDF चाहिए तो आप जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लें, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ताराभात की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों द्वारा, कौन सी ताराभात की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों द्वारा लोकप्रिय वेशभूषा है। तो जो ताराभात की ओढ़नी है वो आदिवासी स्त्रियों के अंदर क्या है, लोकप्रिय है। तो इसका ऑप्शन सी है, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केरी भात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है। तो जो केरी भात की और जो तारा भात की जो ओढ़नियाँ हैं वो आदिवासी महिलाओं के अंदर क्या है, लोकप्रिय है। तो ऑप्शन संख्या 20 का सही आंसर हो जाएगा। देखो आगे है कि राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति केंद्रित है। अगर सहरिया जनजाति की बात की जाए तो आपके 12 जिला है, उसके अंदर आपकी कौन सी जाति है, सहरिया जनजाति केंद्रित है। वहाँ पर किशनगंज आपका जो है सेक्टर है उसमें आपकी सहरिया जनजाति फैली हुई है। नेक्स्ट है कि भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर पहनते हैं, उसे क्या कहते हैं। जो भील पुरुष अपने सिर को ढकने के लिए जो बालों पर पहनते हैं उसको कहते हैं पोत्या। क्या कहते हैं, पोत्या। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो आगे है कि भील जनजाति में खचाऊ कौन पहनता है। जो भील जनजाति के अंदर खचाऊ की बात की जा रही है, देखो हम जो पोशाक वगैरह हैं उसका एक नया टॉपिक लेके आएंगे, उसको हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे भाई कौन सा वस्त्र कौन पहनता है, कौन सी जनजाति। तो अभी तक हमने जो जनजातियां हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं ना। तो इसके अंदर पूछा गया खचाऊ कौन पहनता है, तो वो पहनती है महिलाएं। कौन पहनती है, महिलाएं पहनती है। नेक्स्ट है कि भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है। छेड़ा फाड़ना क्या होता है, तो वो होता है तलाक। तलाक को क्या बोलते हैं, छेड़ा फाड़ना बोलते हैं। देखो आगे देखो सुमेलित करना, आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। सूची 1 दी हुई है और सूची 2 है। फर्स्ट सूची में है राजस्थान की जनजातियां दी हुई है, द्वितीय सूची में उसका आवास सेक्टर मतलब कहाँ कहाँ वो बसे हुए हैं उनका आवास सेक्टर दिया गया है। तो देखो सहरिया जनजाति मैंने अभी ऊपर का जो क्वेश्चन उसमें बताया था आपकी 12 और कोटा हो जाएगा। तो इस फर्स्ट में क्या हो जाएगा 3, तो आप इसको लगा लो 1 के अंदर 3, ठीक है। फिर देखो अपनी जो ग्रास्य जनजाति है वो हो जाएगी आपकी सिरोही के अंदर, आपको उदयपुर और सिरोही, तो आपका बी के अंदर 2 हो जाएगा, बी के अंदर 2 हो जाएगा। फिर अपने को पता है कि मीणा, तो मीणा जयपुर और दौसा के अंदर, तो आपका डी के अंदर हो जाएगा 4। और बच गया कौन सा, सी। तो कौन सा रह गया, 1 रह गया। डामोर आपकी डूंगरपुर और बांसवाड़ा, तो 1। तो देखो 1 के अंदर 3, 1 के अंदर 3 कौन से में, तो इस बी में हो गया। कौन से में, 3 2 सॉरी 1 के अंदर कौन सा हो गया, 1 के अंदर 3। हाँ इसमें देखो आपका कौन सा होगा, फिर इसको मिलान करो। इसके अंदर पहले के अंदर 2 उदयपुर सिरोही, तो इसमें थोड़ी सी ऑप्शन गलत है। आप इस मेरे हिसाब से इसको सही, इसको राइट माना ना, क्योंकि 1 के सहरिया क्या होगा 12 और कोटा के अंदर है। ग्रासिया आपके उदयपुर और सिरोही के अंदर है, और डामोर आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर, और मीणा तो डी के अंदर कौन सा हो गया, देखो डी में 4 मिलाओ आप, तो डी में 4 ये है, तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा, डी। क्योंकि देखो मीणा किस में है, जयपुर और दौसा के अंदर, तो आपका क्या हो गया है ना, 4 हो गया डी के अंदर। 3 डामोर की बात की जाए तो डामोर आपका 1 है ना, तो इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में कुछ मिस्टेक होगी, तो इसमें यहाँ पे 1 कर लेना आप, 1 हो गया। तो आपका ये हो जाएगा डामोर कहाँ पे, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर। फिर बी के अंदर आपका ग्रासिया है, तो ग्रासिया आपका उदयपुर सुरी, तो ये 2 हो जाएगा। और फिर 1 के अंदर सहरिया, तो सहरिया के अंदर 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 2 1 4 है ना, इस प्रकार से। देखो नेक्स्ट है कि बिल उसमें क्या होता है, देखो पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर अपने जो ऑप्शंस थे उसमें थोड़ी सी कोई मिसप्रिंट हो गई, उस कारण से हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब गलत होने की संभावना हो रही थी, इसलिए हमने उसको करेक्ट कर लिया। आप भी उस प्रकार से कर लेना। देखो बेलों की भाषा में डेपाड़ा क्या है, जो बेलों की भाषा है उसमें डेपाड़ा किसको बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं तंग धोती को। किसको, तंग धोती को। नेक्स्ट है कि मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है। मोरनी मोड़ना की बात की जाए तो वो किस जनजाति से संबंधित है, तो वो है मीणा जनजाति से। किसे, मीणा से। देखो आगे की फायरे किस जनजाति का रणघोष है, तो फायरे आपका भील जनजाति का रणघोष है। नेक्स्ट है कि दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बड़ालिया का अर्थ क्या है,
तो देखो जो बढ़ालिया होता है वो जब आपका विवाह होता है, जैसे मानो आपका स्त्री पुरुष है, नहीं आपका जो पुरुष जो वर पक्ष है और जो आपका वधु पक्ष है, इन दोनों का जो मेल करवाता है ना भाई। देखो इधर ये बताता है कि भाई इधर ये लड़की है, इधर भी लड़का है, जो बीच में जो मध्यस्थता का काम करता है ना उसको बोलते हैं क्या, बढ़ालिया। तो दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला क्या कहलाता है, बढ़ालिया कहलाता है। देखो आगे की सीताबाड़ी में किस जनजाति का मेला लगता है, जो सीताबाड़ी है उसके अंदर सहरिया जनजाति का मेला आपका लगता है। नेक्स्ट है कि दारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है, तो दारी संस्कार है वो राजस्थान की सहरिया जनजाति के अंदर प्रचलित है। किसमें, सहरिया जनजाति के अंदर। देखो आगे है कि राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत अनुसूचित जनजाति है। सर्वाधिक अगर अनुसूचित जनजाति की बात की जाए तो आपकी मीणा कौन सी हो जाएगी, मीणा हो जाएगी। सबसे ज़्यादा कौन है, मीणा है। और सबसे ज़्यादा है कहाँ पे, तो राजस्थान में जयपुर के अंदर है। कहाँ पे, जयपुर में है। देखो राजस्थान में मीणा व भील के पश्चात तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो वो गरासिया है। कौन सी है, गरासिया जनजाति। तीसरे नंबर पर कौन आती है, गरासिया आती है। और चौथे नंबर पर आपकी सहरिया आती है। ठीक है, देखो आगे नेक्स्ट है कि राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ क्यों मनाया जाता है। मानगढ़ जो गोविंदगिरी है, उन्होंने आंदोलन किया था इस पहाड़ी पे और अंग्रेजों ने क्या कर दिया, उसका दमन कर दिया था। तो आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया था, दमन कर दिया था। इस कारण इसको मतलब मानगढ़ है उसको जाना जाता है। नेक्स्ट है कि वह कौन सा जिला है जहाँ जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है। ऐसा कौन सा जिला है जिसमें जनजातियों का सबसे कम मतलब प्रतिशत, तो वो है आपका नागौर। कौन सा, नागौर। देखो आगे, राज्य में जनजातीय आबादी का सर्वाधिक केंद्र नियुक्त संभाग है। सबसे ज्यादा जनजाति कहाँ पे है, कौन सा संभाग है, तो आपको उदयपुर संभाग है, उसके अंदर सबसे ज्यादा जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट है कि एकलव्य योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या है, तो एकलव्य योजना का प्रमुख उद्देश्य या लक्ष्य एक ही है कि जनजाति के छात्र हैं उनको खेल का प्रशिक्षण देना। जनजाति बच्चों को क्या करना, खेल का प्रशिक्षण देना। ऑप्शन संख्या सी। देखो आगे, सांसी जनजाति किस सेक्टर में निवास करती है, तो सांसी करती है आपकी भरतपुर के अंदर। कहाँ पे, भरतपुर के अंदर सांसी जाति का निवास सेक्टर है। नेक्स्ट है कि आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है, जो लीला मोरिया जो संस्कार है वो आपका संबंधित है विवाह से। किससे संबंधित है, विवाह से संबंधित है। देखो आगे, रेबारी जनजाति कहाँ निवास करती है, तो रेबारी आपकी करती है मारवाड़ सेक्टर के अंदर। मारवाड़ सेक्टर में रेबारी आपकी निवास करती है। आबू रोड में गरासिया करती है। मेवाड़ में आपकी वो जो कथोड़ी जनजाति है वो करती है। बारा के अंदर आपकी सहरिया जनजाति है। तो इसलिए मारवाड़ के अंदर आपकी रेबारी जाति निवास करती है। देखो भाई आगे देखो, आपको एक चित्र है, इसको आपको थोड़ा सा पहले क्वेश्चन पढ़ लो फिर देखते हैं चित्र को। क्वेश्चन ये है कि राजस्थान के प्रमुख जनजातियों के केंद्र 1, 2, 3 और 4 जो आपको मानचित्र में देखने को मिलेंगे प्रदर्शित किया गया है। मानचित्र के नीचे दिए गए क्रम में इन्हें पहचानिए तथा उत्तर दीजिए। अब इन चारों को पहचानना कि कौन कौन से जिलों में है और कौन कौन सी जनजाति है। तो देखो आगे थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं क्योंकि इसमें मेरे हिसाब से नहीं होगा। तो देखो भाई, इसमें यह पूछा गया कि देखो ये तो 1 नंबर आपका, कितना नंबर, 1 नंबर, यह आपके 2 नंबर, यह आपके 3 नंबर और ये आपके 4 नंबर है ना। तो यहाँ पे कौन सी जनजाति है, इसमें ये सब पूछा गया। तो ये देखो, ये आपका भरतपुर अलवर का सेक्टर है ना। तो इसके अनुसार आपकी कौन सी, भरतपुर के अंदर कौन सी जनजाति होती है भाई, सांसी। कौन सी, सांसी जनजाति। ये जो बारा का सेक्टर है, बारा कोटा बारा का, तो हमने इसकी बात की थी कौन सी, सहरिया। और ये आपका देखो मेवाड़ का सेक्टर है, कौन सा, मेवाड़ का है ना। तो यहाँ पे भील, उदयपुर का सेक्टर है, भील होगा। और ये आपका थोड़ा ऊपर है ना, सिरोही का सेक्टर है, तो यहाँ पे गरासिया हो गया। कौन सा, गरासिया। तो फर्स्ट नंबर पे सांसी, सहरिया, भील, गरासिया। तो इस क्रम को देखो, आगे चलते हैं थोड़ा सा, हमारा जो मिलान खाता है या नहीं खाता है वो देखो। तो देखो भाई, सांसी, सहरिया, भील और गरासिया। तो सांसी, सहरिया, भील और गरासिया, तो ये देखो अपना मिलान हो रहा है या नहीं हो रहा है, 1 नंबर हो रहा है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1। आप इसको थोड़ा सा एक बार देखो, फिर से देख लो, देखो यहाँ से देख लो आप। अब देखो 1 नंबर पे सांसी, 2 पर सहरिया, 3 पे भील और 4 पे गरासिया जनजाति आपकी निवास करती है। ठीक है, देखो आगे, भोमट क्या है, इसमें पूछा गया कि भोमट क्या है। तो भोमट क्या है, मेवाड़ में भील आबादी वाला सेक्टर है। भील आबादी वाला सेक्टर है। मेवाड़ के अंदर मगरा सेक्टर के भीलों को कालाजी है। तो भीलों के जो कालाजी है मगरा सेक्टर के अंदर, वो केसरिया नाथ जी भी हैं, ये सब नाथ जी भी हैं,
आदिनाजीवी हैं और उपयोग सभी, मतलब तीनों नाम से पुकारे जाते हैं। तो ये उपयोग सभी, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी, क्योंकि वो एक ही है। देखो आगे, मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख है? मत्स्य पुराण के अंदर आपकी जो मीणा जाति है उसका आपका क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। किसके अंदर? मत्स्य पुराण में। कंजर जनजाति द्वारा हाकम राजा का प्याला पीकर किस बात की कसम खाई जाती है? जो कंजर जाति के लोग हैं वो हाकम राजा का जो प्याला है वो पीकर सत्य बोलने की कसम करते हैं, कि वो कहते हैं कि मैं सत्य बोल रहा हूँ। हाकम राजा की जो प्याला है उसको पीकर फिर कसम खाते हैं कि मैं सत्य बोल रहा हूँ। कौन सी जनजाति? कंजर जनजाति। ऑप्शन संख्या ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो आगे, आगे है कि भील जनजाति के सामाजिक रिवाजों एवं अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक पसंद पारिस्थितिकी, इकोलॉजी एवं परंपराओं वाला वृक्ष है। मतलब भील जनजाति के अंदर ऐसा कौन सा वृक्ष है वो अपन को इसमें बताना है, तो वो हो जाएगा आपका पीपल। कौन सा? पीपल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दक्षिणी राजस्थान की भील जनजाति का निम्न में से कौन सा नाट्य रूप, जो नृत्य है वो नाट्य रूप के अंदर किया जाता है? तो वह गौरी। कौन सा? गौरी नृत्य है वो एक नाटक के रूप में किया जाता है। देखो आगे भाई, आगे की किस जाति के लोग चोरी करने निकलते हैं तो भैंसासुर की फड़ की पूजा कर शगुन लेते हैं? तो वो बावरी जनजाति है। कौन सी? बावरी। बावरी जनजाति जब चोरी करने निकलती है तो वो भैंसासुर की जो फड़ है उसकी पूजा करके शगुन लेते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा विवाह ग्रास्य जनजाति में प्रचलित नहीं है? तो देखो आपका लेला मोरिया, हाँ ये नहीं है, मोरबंदिया है, पैरावणा है, तानाना है, तो इसके अंदर हो जाएगा ए। कौन सा? लेला मोरिया। देखो भाई आगे की 12 जिले में स्थित सीताबाड़ी में किस जनजाति का कुंभ मेला लगता है? ऐसी कौन सी जनजाति है जिसमें सीताबाड़ी के अंदर, जो सीताबाड़ी मैंने 12 की बात की थी, तो आपका कौन सी हो गई? सहरिया। कौन सी हो जाएगी? सहरिया जनजाति। नेक्स्ट है राजस्थान में निवास करने वाली सबसे पुरानी जनजाति, तो सबसे पुरानी जनजाति आपकी भील जनजाति। कौन सी? भील जनजाति। देखो आगे की राजस्थान में भारत में जनजातियों की दृष्टि से किस स्थान पर, जो राजस्थान है वो जनजातियों की दृष्टि से कौन से स्थान पर आपका आता है? तो वो आता है 6वें स्थान पर। कितने स्थान पर? 6वां स्थान पर। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियों किस जिले में निवास करती है? तो सर्वाधिक जनजातियां आपकी करती है उदयपुर के अंदर। कहाँ पे? उदयपुर के अंदर। देखो आगे की राजस्थान में सबसे कम जनजातियां किस जिले में निवास करती है? तो सबसे कम जनजातियां निवास करती है बीकानेर के अंदर। कहाँ पे? बीकानेर के अंदर सबसे कम जनजातियां निवास करती है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में कौन सी जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत है? सर्वाधिक प्रतिशत कौन सी जनजाति का है? तो वो अपन को देखना है, तो वो है मीणा जनजाति। जो मैंने बताया था कि सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? मीणा जनजाति है। देखो आगे की मीणा जनजाति कितनी खापों में बटी है? मतलब कितने मतलब इसकी जो क्या बोलते हैं उसको, वर्ग बोल सकते हैं या फिर इनके जो समुदाय हैं कुल बोल सकते हैं या खेप बोल सकते हैं। तो ये कितनी खेपों में बटी हुई है? तो वो आपका हो जाएगा 24 खेपों में। कितनी खेपों में? 24 खेपों में। मीणा पुराण की रचना किसने की थी? जो मीणा पुराण है उसकी रचना की थी मुनि मगन सागर ने। किसने? मुनि मगन सागर। ऑप्शन संख्या बी। देखो आगे, सर्वाधिक मीणा किस जिले में निवास करते हैं? तो मैंने बताया था पिछले क्वेश्चंस में भी कि जयपुर में सर्वाधिक मीणा जनजाति है वो निवास करती है। नेक्स्ट है कि मीणाओं के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो मीणाओं के जो मुखिया होते हैं उनको पटेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पटेल कहा जाता है। देखो आगे, निषाद और पुलिंद किसे कहा जाता है? निषाद और पुलिंद वो किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है भील को। किसे कहा गया है? भील को कहा गया है। नेक्स्ट है कि मछली अथवा मत्स्य से किस जनजाति की उत्पत्ति मानी जाती है? मत्स्य, मछली, मीन, मीणा। तो इससे हो गया मीणा। तो ये सीधा से मतलब मत्स्य और मछली से सीधा कौन सा हो गया? मीणा। इसमें कोई ज़्यादा रटने वाली आपकी बात नहीं है, तो इसमें हो जाएगा मीणा जनजाति। देखो आगे, तीर कमान किस जनजाति का प्रतीक चिन्ह है? जो तीर कमान है वो किस जनजाति का प्रतीक चिन्ह है? तो वो आपका है भील जनजाति का। किसका? भील जनजाति का। नेक्स्ट है कि राजस्थान में सर्वाधिक भील किस जिले में निवास करते हैं? तो सर्वाधिक भील हैं वो उदयपुर के अंदर निवास करते हैं। कहाँ पे? उदयपुर के अंदर। देखो भाई आगे है कि भीलों के घर क्या कहलाते हैं? जो भीलों के घर हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो कू कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कू, है ना। नेक्स्ट है कि भीलों के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो भीलों को मुखिया को कहा जाता है गमेती। क्या कहा जाता है? गमेती कहा जाता है। देखो आगे है कि केसरिया, बेणेश्वर और गोठिया अम्बा, बेणेश्वर गोठिया अम्बा का मेला
किस जनजाति का आस्था का केंद्र है? तो वह है भील जनजाति का। किस जनजाति का? भील जनजाति का। भीलों के गांव को क्या कहा जाता है? अब भीलों के जो गांव है उनको कहा जाता है पाल। क्या कहा जाता है? पाल कहा जाता है। देखो आगे नेक्स्ट है कि खचाऊ व फालू। खचाऊ व फालू किस जनजाति के स्त्री व पुरुष का पहनावा है? तो वह है भील जनजाति का। किसका? भील जनजाति का। नेक्स्ट है कि यदि कोई भील किसी सैनिक के घोड़े को मार देता है तो उसे क्या कहा जाता है? यदि कोई भील है वो किसी सैनिक के अगर घोड़े को मार देता है तो उसको पाखरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पाखरिया कहते हैं। देखो आगे की भीलों के गोत्र क्या कहलाते हैं? जो भीलों के गोत्र हैं वो क्या कहलाते हैं? तो भीलों के गोत्र कहलाते हैं आपके अटक। क्या कहलाते हैं? अटक कहलाते हैं। देखो आगे भील किस राजवंश के प्रतीक चिन्ह में शामिल हैं? तो भील आपके सिसोदिया राजवंश का जो प्रतीक चिन्ह है उसके अंदर शामिल है। हमने राणा जो आपके जो भील पुंजा है उसका प्रतीक चिन्ह के अंदर इसकी क्या है मतलब उसको स्थान वहाँ पे दिया हुआ है। किसको? भील पुंजा को। तो हमने सिसोदिया वंश हो गया इसका सीधा सा आंसर। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। और देखो चैनल को देखो आपने सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि इस प्रकार की वीडियो आपको जो नोटिफिकेशन है वो तभी मिलेगी जब आप चैनल को क्या कर लेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स फेसबुक व्हाट्सअप जितने भी ग्रुप्स हैं अपने फ्रेंड्स हैं उनको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? शेयर करें। देखो आगे कि कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान की किस जनजाति को वनपुत्र की संज्ञा दी है? कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान की जनजाति को वनपुत्र की संज्ञा दी है। तो वो हो जाएगा आपका भील जनजाति। कौन सी? भील जनजाति। नेक्स्ट है कि मोरनी मांडना किस जनजाति में लोकप्रिय है? जो मोरनी मांडना किस जनजाति में लोकप्रिय है? तो वो आपका मीणा जनजाति है। किसमें? मीणा जनजाति में। देखो आगे की भीलों द्वारा धुले उदयपुर में पूजे जाने वाले कालाजी हैं। देखिए उससे रिपीट हो गया आदिनाथ ऋषभनाथ केसरीनाथ सभी। तो डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी मतलब सभी। कौन हो जाएंगे? सभी हो जाएंगे। आदिनाथ ऋषभदेव केसरीनाथ और सभी। तो सभी हो जाएगा इसमें। मीणाओं में विवाह विच्छेद की परंपरा कहलाती है। तो हमने पढ़ लिया था छेड़ा फाड़ना। क्या फाड़ना? छेड़ा फाड़ना। देखो आगे कि मीणा जनजाति में मित्र व सहेलियों का झुंड क्या कहलाता है? तो मीणा जनजाति के सहेलियां और मित्रों का जो झुंड है वो गोटन कहलाता है। क्या कहलाता है? गोटन कहलाता है। नेक्स्ट देखो सूरतेवाल, पड़ीहार, नयावासी, पुराणावासी आदि प्रकारों का संबंध किस जनजाति से है? तो मीणा जनजाति के एक प्रकार के समुदाय वर्ग या उसके प्रकार है। कौन कौन से? सूरतेवाल, पीढ़िहार, नयावासी और पुराणावासी। ये क्या है? एक मीणा जनजाति के क्या है? एक वर्गीकरण है या उसके प्रकार है या उसके क्या है? वर्ग हैं। ठीक है। देखो आगे है कि नाता, आटा साटा, झगड़ा, फरता आदि का संबंध किस जनजाति से है? तो वह है मीणा जनजाति से। किससे? मीणा जनजाति से। नेक्स्ट है कि भुज देवता और बोरिया बाबा गौतमेश्वर का संबंध किस देवता से है? कौन से देवता से है? तो वह आपका हो जाएगा कौन सा? मीणा जनजाति। कौन सी? मीणा। देखो आगे नेक्स्ट है कि हेडन रिजले और कुर्क ने भीलों को किस प्रजाति का माना है? तो हेडन रिजले और कुर्क ने भीलों को द्रविड़ प्रजाति का माना है। किसका? द्रविड़ का। नेक्स्ट है कि भील पुरुष की तंग धोती क्या कहलाती है? तो वो डेपाड़ा कहलाती है। क्या कहलाती है? डेपाड़ा। देखो आगे भील पुरुष का साफा क्या कहलाता है? जो भील पुरुष का साफा कहलाता है पोत्या। क्या कहलाता है? पोत्या कहलाता है। नेक्स्ट है कि भीलों में किया जाने वाला मृत्यु भोज कहलाता है। जो भीलों के अंदर जो मृत्यु भोज किया जाता है वो काटा कहलाता है। क्या कहलाता है? कट्टा कहलाता है ना। देखो आगे की खोजतू जो पुरुष की कमर तक की जो लंगोटी होती है का संबंध कौन सी जनजाति से है? तो वो आपका भील जनजाति से। किससे? भील जनजाति से। नेक्स्ट है कि ग्रासी जनजाति में मृत्यु के उपरांत बनाए गए स्मारक को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है हुरे। उसको क्या कहा जाता है? हुरे। अगर भील जनजाति के अंदर किसी की मृत्यु हो गई और उसके उपरांत अगर वहाँ पे स्मारक बना दिया तो उसको कहते हैं हुरे कहते हैं। देखो भाई आगे की भीलों में वर के द्वारा चुकाया जाने वाला कन्या मूल्य क्या है? जो वर जो कन्या मूल्य चुकाता है वो क्या है? उसको क्या कहते हैं? किसमें? भीलों के अंदर। तो वो कहते हैं दापा। क्या बोलते हैं उसको? दापा बोलते हैं। नेक्स्ट है कि भील जाति में मार्गदर्शक को क्या कहा जाता है? जो मार्गदर्शक होता है भील जनजाति के अंदर उसको कहा जाता है बोलावा। क्या कहते हैं? बोलावा कहते हैं। देखो आगे
नेक्स्ट है कि टोटम प्रथा की जनजाति से है, तो टोटम प्रथा आपकी भील जनजाति से संबंधित है। किससे? भील जनजाति से आपकी कौन सी प्रथा? टोटम प्रथा मतलब उससे क्या है? संबंधित है। नेक्स्ट है कि भीलों में मृत आत्मा की प्रस्तन प्रतिमा बनाकर मतलब पत्थर की मूर्ति बनवाकर उसे पूजने की परंपरा रही है। इस प्रस्तर प्रतिमा को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है शीरा चोकली या चीरा बावसी। शीरा चोकली या चीरा बावसी उसको कहा जाता है। देखो आगे कि किस जनजाति में डाम उपचार पद्धति प्रचलित है। डाम मतलब किसी जो कोई अगर रोग हो गया तो उसके थोड़ा सा क्या होता है, मतलब उसमें कुछ जला के या शरीर के किसी अंग पर या पेट पर उसका निशान सा बनाया जाता है ताकि वो बीमारी वापस ना हो, तो उसको डाम उपचार पद्धति बोलते हैं। वो बिलों के अंदर क्या है? प्रचलित है। कहाँ? किस में है? बिलों के अंदर। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी जनजाति स्वयं को चौहान राजपूतों का वंशज मानती है? तो वो ग्रास्य जनजाति है। ग्रास्य जनजाति अपने आप को किसका? जो चौहान वंशज है उसका, चौहानों के वंशज मानती है। देखो आगे, ग्रास्य जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? जो ग्रास्य जनजाति है उसका मुखिया कहलाता है सहलोत। क्या कहलाता है? सहलोत कहलाता है। नेक्स्ट है कि हेदरू किस जनजाति की सहकारी संस्था है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हेदरू है किस जनजाति की सहकारी संस्था है? तो वह है ग्रासियों की। किसकी? ग्रासियों की। देखो आगे कि ग्रास्य जनजाति में मृत्यु भोज को क्या कहा जाता है? ग्रास्य जनजाति में मृत्यु भोज है उसको क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मेक। क्या कहा जाता है? मेक कहा जाता है उसको। नेक्स्ट देखो कि ग्रासियों में विवाहित स्त्री अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है तो प्रेमी दंड स्वरूप एक राशि विवाहिता के पति को देनी पड़ती है और उसे क्या कहते हैं? ऐसी जो राशि होती है उसको क्या कहा जाता है? तो वो उसको बोला जाता है टेवणा। उसको क्या बोल सकते हैं? टेवणा बोला जाता है। देखो आगे की मोरबंद या पैरावणा तानाणा विवाह का संबंध किस जनजाति से है? तो वो आपका ग्रास्य जनजाति से। किससे? ग्रासिया जनजाति से। नेक्स्ट है कि कौन सी जनजाति में मूल रूप से गुजरात के बड़ौदा के निकट चैन पारिन सेक्टर से जुड़ी हुई है? ऐसी कौन सी जनजाति है जो बड़ौदा के निकट चैन पारिन सेक्टर से जुड़ी हुई है? तो वो है ग्रास्य जनजाति। देखो आगे, बारां जिले के शाहबाद और किशनगंज में निम्न से कौन सी जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसकी बात हमने सहरिया कर ली। कौन सी हो जाएगी? सहरिया। नेक्स्ट की सहरिया जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? जो सहरिया जनजाति है उसका मुखिया कहलाता है कोतवाल। देखो आगे, सहरिया पुरुष की, जो सहरिया पुरुष है उसकी धोती को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं पंछा। क्या बोलते हैं? पंछा कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सहरिया पुरुष के सापे को क्या कहा जाता है? जो सहरिया जनजाति का जो पुरुष है उसके सापे को कहा जाता है खपटा। क्या कहा जाता है? खपटा कहा जाता है। देखो आगे, कर्नल जेम्स टोड ने सहरिया जनजाति का संबंध किस जनजाति से माना है? तो वो माना है भील जनजाति से। किससे? भील जनजाति से। नेक्स्ट है कि रेजा नाम का वस्त्र है। रेजा नामक वस्त्र संबंध किस जनजाति की महिला से है? तो वो आपकी सहरिया जनजाति की महिला से है। किससे? सहरिया जनजाति की महिला है, वो रेजा नाम का वस्त्र धारण करती है। देखो आगे, गुजरात के पंचमहाल में बनने वाला जेलाबावसी का मेला किस जनजाति से आपका संबंध है? तो वो डामोर जनजाति है। डामोर जनजाति है। गुजरात के पंचमहल में बनने वाला जेलाबावसी का मेला है वो डामोर जनजाति का द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है कि डामोर जनजाति किन जिलों में सर्वाधिक निवास करती है? तो डामोर जो जनजाति है आपकी वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर निवास करती है। किसमें? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर। देखो आगे, नेक्स्ट है कि हाकम राजा का प्याला का संबंध किस जनजाति से है? तो हाकम राजा का जो प्याला पीकर जो सौगंध खाई जाती है सत्य बोलने की, वो कंजर जाति द्वारा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कंजर। क्या हो जाएगा? कंजर जनजाति। नेक्स्ट है कि कान में पहने जाने वाला जरमरी आभूषण, कौन सा जरमरी आभूषण का संबंध है वो कौन सी जनजाति से? तो वो है ग्रास्य जनजाति से। किसे? ग्रास्य जनजाति से। देखो आगे, ग्रासियों के घर क्या कहलाते हैं? जो ग्रासियों के घर हैं वो कहलाते हैं घेर। क्या कहलाते हैं? घेर कहलाते हैं। जो खुलाड़ी है वो किस जनजाति का प्रतीक है? तो वह आपका सहरिया जनजाति का। किसका? सहरिया जनजाति का। देखो नेक्स्ट, चेतर विचेतर का मेला का संबंध किस जनजाति से है? जो चेतर विचेतर का जो मेला लगता है वो आपके ग्रास्य जनजाति से संबंधित लगता है। किससे? ग्रास्य जनजाति से। नेक्स्ट है कि पाती मांगना परंपरा किस जनजाति का संबंध है? तो वो आपका कंजर जनजाति से। जो पाती मांगना जो परंपरा होती है वो कंजर जाति से आपकी संबंधित है। देखो आगे,
कि सहरियों की बस्ती कहलाती है। जो सहरिया जनजाति है उसकी जो बस्ती है उसको क्या कहा जाता है, उसको बोलते हैं सहराना। क्या बोलते हैं, सहराना। नेक्स्ट है कि बिलों में लड़की के विवाह के समय किस लोक देवी का भित्ति चित्र बनाने की परंपरा है या प्रथा है। कौन सी लोक देवी है जिसकी भित्ति चित्र बनाने की परंपरा रहती है, तो वह है बराड़ी देवी। कौन सी, बराड़ी देवी, उसके जो भित्ति चित्र है उनको बनाया जाता है। नेक्स्ट देखो, बिलों में होली का त्योहार किस देवी की आराधना में मनाया जाता है। जो बिलों के अंदर होली का जो त्योहार है वो कौन सी देवी है उसकी आराधना में मनाया जाता है, तो वो है जोगणिया माता। कौन सी माता, जोगणिया माता। नेक्स्ट है कि राजस्थान में सर्वाधिक संख्या किस जनजाति की है, तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या आपकी मीणा जनजाति की है। क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, देखो आगे। नेक्स्ट है कि राजस्थान में सबसे प्राचीन जनजाति, तो हमने पढ़ लिया भील जनजाति। सर्वाधिक संख्या के आधार पर अधिक से कम, मतलब ज़्यादा से कम की ओर हमें बढ़ना है, जनजाति का क्रम चुनना है, तो सबसे पहले हमने बताया था मीणा जनजाति। कौन सी, मीणा, भील, ग्रासिया और सहरिया। तो देखो मीणा कौन सी में है, फर्स्ट तीनों मीणा है, भील तीनों में है, ग्रासिया तीनों में है, सहरिया इसमें, तो बी हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो आगे। नेक्स्ट है कि भाकर बावजी निम्नलिखित में से किस जनजाति के संरक्षक या पिता माने जाते हैं। जो भाकर बावजी हैं वो कौन सी जनजाति के संरक्षक पिता माने जाते हैं, तो वो आपकी सांसी जनजाति, और जो भरतपुर के अंदर निवास करती है, तो इसमें हो जाएगा सांसी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि बयोरी किसे कहते हैं, बयोरी किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर आप जरूर दें, है ना। इसका सही आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो हमने 100 क्वेश्चन राजस्थान की जनजातियों से संबंधित लिए हैं जो इंपॉर्टेंट थे। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।